बेटी, अपने लिए तुझे खुद ही बोलना होगा। सुनीता सुबह के वक्त रसोई में खाना बना रही थी कि तभी उसकी सास रोहिणी उससे बोली, बेटी, खाना बनाकर जब भूख लगे खाना खा लेना। यह सुनकर सुनीता बोली, मम्मी जी, लेकिन खाना तो सबसे पहले अंजलि दीदी खाएंगी। वैसे भी आपके यहाँ तो खाना सबसे पहले बेटी ही खाती है, और फिर अभी आपने, पापा ने और इन्होंने भी खाना नहीं खाया, फिर मैं कैसे खा लूँ? आपके यहाँ तो बहू सबसे बाद में खाना खाती है। यही तो नियम है ना इस घर का। देख बहू, यह नियम भगवान ने नहीं, इंसान ने बनाए हैं अपने स्वार्थ के लिए। ज़रूरत के हिसाब से नियम बदले भी तो जा सकते हैं। जब बेटी पहले खाना खा सकती है तो बहू क्यों नहीं? बहू भी तो बेटी जैसी होती है। जब मैं तेरे से काम करने की कह सकती हूँ तो खाने की क्यों नहीं कह सकती? जब भूख लगे तब खा लेना, किसी का इंतजार मत करना। सास की बात सुनकर सुनीता के चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। सास में आए अचानक परिवर्तन को देखकर सुनीता को कुछ समय पहले की याद आ गई थी, जब अपनी मम्मी पापा की लाडली, जो अपने घर पर किसी बंधन में नहीं रहती थी, उसका जब मन करता तभी खाना खा लेती थी। जिससे लाड प्यार में पली बेहद हष्ट पुष्ट और स्वस्थ सुनीता अपनी ससुराल में दुल्हन बनकर आई थी, तब वह यह सोचकर बहुत खुश थी कि उसकी सास उसे बेटी की तरह प्यार और सम्मान देगी, क्योंकि उसकी सास ने शादी से पहले उसके मम्मी पापा से यही कहा था कि वह उसे अपनी बेटी बनाकर रखेगी। परंतु ससुराल में आकर उसका यह भ्रम जल्दी ही दूर हो गया था, जब उसने देखा कि कोई भी घर में खाने की वस्तु आती, उसकी सास भगवान को भोग लगाकर सबसे पहले खाने के लिए उसकी ननद अंजलि को दे देती थी। यहाँ तक कि खाना भी वह सबसे पहले अंजलि को ही खाने को देती थी। सुनीता ने एक दिन भूख लगने पर अपनी ननद से पहले खाना खा लिया तो उसकी सास उसे डांटते हुए बोली, तुझे पता है ना, सबसे पहले घर में अंजलि खाना खाती है, फिर तूने खाना सबसे पहले क्यों खाया? आज के बाद दोबारा ऐसी गलती मत करना। तब सास की बात सुनकर वह बेहद दुखी हुई थी, क्योंकि उसे जल्दी खाना खाने की आदत थी। देर हो जाने पर उसकी भूख मर जाती थी। तब सास की बात मानकर वह देर से खाना खाने लगी। समय पर खाना न खाने और भूख मरने पर कम खाना खाने के कारण वह कमज़ोर होने लगी थी। एक दिन उसके पापा उससे मिलने आए तो उसे देखकर उससे प्यार से बोले, बेटा, घर में तुझे कमी है क्या जो तू कमज़ोर हो गई है? यह सुनकर वह अपने पापा से बोली, पापा, मुझे कमी तो कुछ भी नहीं है, परंतु किसी ने ठीक कहा है, सास कभी माँ जैसी नहीं बन सकती। यदि सास माँ जैसी बन जाती तो बेटी कभी कमज़ोर नहीं होती। तब उसके पापा समझ गए थे कि ज़रूर उसके साथ भेदभाव होता होगा, तभी वह इतनी बड़ी बात कह रही है। तब वह बेटी की मनोदशा समझते हुए उसे समझाते हुए बोले, यदि तुम्हारी सास से मैं कुछ कहूँगा तो वह बुरा मान जाएगी, इसलिए भेदभाव तो तुम्हें खुद ही ख़त्म करना होगा, तभी तुम पहले की तरह हष्ट पुष्ट और स्वस्थ रहोगी, नहीं तो सूख कर कांटा की तरह हो जाओगी। बेटी अपने लिए खुद ही बोलना पड़ता है। फिर बेटी को अनेक आशीर्वाद देकर वह अपने घर की तरफ रवाना हो गए। अपने पापा की बात सुनकर सुनीता में कुछ जोश सा आ गया था। उसने मन ही मन सोच लिया था कि वह यह नियम बदल कर रहेगी। उसकी सास की आदत थी कि जब घर में कोई भी काम होता तो वह सबसे पहले उसी को आवाज़ लगाती थी, और खाने की कोई वस्तु आती तो अंजलि को बुलाती थी। दोपहर के वक्त खाना खाने के बाद जब वह अपने कमरे में आराम कर रही थी, तभी उसकी सास उससे बोली, बहू, आज चाय के साथ पकोड़े खाने का मन कर रहा है, तू चाय के साथ गर्मा गर्म पकोड़े बना दे। यह सुनकर सुनीता उनसे बोली, मम्मी जी, खाने को बेटी और काम करने को बहू। जब बेटी सबसे पहले खा सकती है तो काम क्यों नहीं कर सकती? आप अपनी बेटी से ही चाय पकौड़े बनवा लीजिए ना। बहू की बात सुनकर सास का चेहरा तमतमा उठा था, परंतु उसके ससुर
उसकी बात सुनकर हंसते हुए बोले, बहू ठीक कह रही है। यदि तुम इसके साथ खाने में भेदभाव ना करो तो आज तुम्हें ऐसी बात सुनने को नहीं मिलती। यह सब तुम्हारी करनी का फल है। शादी से पहले तुमने इसकी मम्मी पापा से कहा था कि मैं इसे बेटी बनाकर रखूंगी, लेकिन शादी के बाद तुम सब भूल गई। अब तो सिर्फ चाय पकौड़े की बात है। कहीं ऐसा ना हो यह खाना बनाने के लिए भी मना कर दे, फिर तुम क्या करोगी? तोड़ दो ऐसे नियमों को जो बेटी बहू में भेदभाव करते हैं। तब पति की बात सुनकर वह बहुत शर्मिंदा हो गई थी। बहू, मैंने तुझे कहा था ना कि खाना बनाकर खाना खा लेना, किसी की राह मत देखना। फिर तूने अभी तक खाना क्यों नहीं खाया? सास की आवाज़ सुनकर सुनीता चौंक गई थी। वह मुस्कुराते हुए बोली, मम्मी जी, अभी खा रही हूँ। अपने लिए थाली में खाना लगाते हुए वह मन ही मन अपने पापा का शुक्रिया अदा कर रही थी, जिन्होंने उसे अपने लिए खुद बोलने की सलाह देकर सास बहू के रिश्ते की कड़वाहट दूर करके माँ बेटी की तरह प्यार भरे रिश्ते में बदल दिया था। दोस्तों, 21वीं सदी में पहुँचने के बाद भी आज भी हमारे समाज में ऐसी कुरीतियाँ फैली हुई हैं जो बेटी बहू में फ़र्क डालती हैं। ऐसी कुरीतियों को दूर करके ही सास बहू और बेटी बहू के भेदभाव को ख़त्म किया जा सकता है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल पर नए हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।